राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुन त्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी भरम विध्वंस को अंग लिख्यते। गुरुदेव भरमों का विध्वंस कर रहे हैं। हम भी पूजी प्रतिमा साच धार मन माय, रामचरण दुख पीड़ की कबहू बूझी नाय। हम भी पूजी प्रतिमा साच धार मन माय। महापुरुष जड़ की सेवा का विरोध करते हैं। महापुरुष फरमाने कि हमने भी प्रतिमा पूजी, हमने सोचा था कि ये सत्य है, इसमें ये हमको वापस से उत्तर देगी, साच सोच के और प्रतिमा को पूजा। लेकिन रामचरण दुख पीड़ की कबहू बूझी नाय, लेकिन उसने तो कभी दुख पीड़ा कुछ पूछा ही नहीं। तब हमको सतगुरु मिलिया तत्का बख्शनहार, अब हम प्रगट कहते हैं भरम कलियो संसार। तब हमको सतगुरु मिलिया, तब जहाँ महापुरुषों को गुरु मिले और सदगुरु मिले तत्का बख्शनहार, फिर तत्व को बख्शा, तत्व की भक्ति फरमाई, तत्व के बारे में फरमाया। अब हम प्रगट कहते हैं भरम कलियो संसार। अब महापुरुष दावे के साथ कहते हैं कि पूरा संसार भरमों में करला हुआ है, पूरा संसार भरमों में करला हुआ है। महापुरुष इस बात का दावा देते हैं कि 100%, बाकी सब भ्रम है। एक परमात्मा राम का नाम ही सत्य है। रामचरण मिर्गा जगत निषेड़वा बिड़काए, भानु रूप प्रगटे भक्ति तो भरम भूत भग जाए। रामचरण मिर्गा जगत, संसार कैसा है? मृग के जैसा है। संसार कैसा है? मृग के जैसा है। निशी अड़वा बिड़काए, जैसे रात को फिर वो अड़वा रहता है तो मृग उसको देख के डरता है, वो हे तो नकली, हे नकली, और उसको देख के डरता है। ऐसे अपन जो है नकली चीजों को देख के डरे। देवी देवता ये सब अपना बिगाड़ दे, अपने कुल देवता देवी देवता ये सब अपना कुछ कर दे। इस नाम की कोई चीज नहीं, इससे अड़वा है। अब उसका जिंदा मनुष्य से कोई दूर दूर तक संबंध क्या कर सकता है? वो तो स्वयं ही एक पुतला है, अब वो क्या करेगा? लेकिन मृग उसको देख के डरता है, ये कोई इंसान खड़ा हुआ। ऐसे अपन ने रस्सी को सांप समझा है। भानु रूप प्रगटे भक्ति तो ब्रह्म भूत बग जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तब पता चलता है इंसान नहीं, ये तो अड़वा था। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सूर्य रूपी भक्ति जब प्रकट होती है तो भरम रूपी भूत भाग जाता है। भरम कब जाएंगे? जब भक्ति होगी। भक्ति और भरम दोनों अपोजिट है। अभी अभी यदि अपने को अभी भरम है तो भक्ति नहीं, भक्ति और भरम का साथ कभी नहीं हो। भक्ति और भरम का जोड़ा है ही नहीं, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। भरम है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो भरम, दोनों में से एक चीज रहेगी, दोनों चीजें कभी साथ नहीं चलती। भानु रूप प्रगटे भक्ति तो भरम भूत भग जाए। रामचरण मिर्गा जगत जाया सो तो जावसी, आया रहता नाई। रामचरण रहता पुरुष राम शब्द नहीं जाए। जाया सो तो जावसी, आया रहता नाई। जाया वो तो जाएगा, जाया यानी जो पैदा हुआ, जो पैदा हुआ उसका जाना 100% है। ये नियम है सृष्टि का। आया रहता नाई, जो आया है, हाँ, आया है वो रहेगा नहीं। रामचरण रहता पुरुष राम शब्द नहीं जाए। रहता पुरुष जो है वो राम का शब्द है, वो न कभी कहीं जाता है न आता है। पूरी सृष्टि चली जाती है एक शब्द पे, जो सृष्टि चली जाती है पर शब्द वहीं का वहीं विराजमान रहता है। न शब्द आता है न शब्द जाता है। मुख सु कहे एकादशी, अरु करे 11 को पास। एकादशी सो जानिए जाका कदे न हुए नाश। मुख सु कहे एकादशी, अरु करे 11 को वास। मुख से तो कहते एकादशी एकादशी एकादशी, एकादशी का अर्थ पता ही नहीं।
और एकादशी के नाम पे क्या करते हैं, 11 का वास करते हैं। जो एक दाना खाया और वो भंग हो जाता, एक दाना भी मुख में गलती से चला गया तो एक मोट का दाना गुरुदेव फरमाते उस व्रत को भंग कर देता। असली एकादशी क्या है कि 10 इंद्रियों को कसना और एक मन को कसना, राम में लगाना, वो असली एकादशी महापुरुष फरमा कि राम में लगाना। एकादशी सो जानिए जाका कदे न हो विनाश। 10 इंद्रियों एक मन को कस के जो राम का नाम ले उसका कभी नाश नहीं हो, उसको एकादशी, उसको एकादशी महापुरुष फरमाते हैं। जन्म मरण लग एक रस, निभे राम का नाम, भीड़ पड़िया बग जात है, सोई व्रत बेकाम। जन्म मरण लग एक रस, निभे राम का नाम। जन्म से लेके मरण तक राम का नाम एक ऐसा है जो एक रस में निभ सकता है। इसमें न सुआ होता है, न सूतक होता है, न किसी तरह का विघन होता है। अभी कितना विघन था बीमारियों का, लेकिन राम का नाम ऐसा था जिसमें किसी प्रकार का कोई विघन नहीं था। चाहे बीमार हो, चाहे बीमार हो, चाहे रोग खेल रहा, चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें जहां वो जैसे हो बैठ के राम का नाम लेना है, इसलिए एकमात्र यही था। बाकी तो सारे नियम टूट गए थे, सारे नियम 1-2 साल से सब के सब बोले क्या करें, नियम ही टूट गया। हम तो ये करते थे, हम तो ये करते, हम यहाँ आते यहाँ जाते, इसके बिना रोटी नहीं खाते, ये करते वो करते, ना पूजा ना पाती, ना कुछ आना न जाना। हाँ, उसने दिखा दिया कि भाई सत्य क्या है। कलयुग में अपने को राम जी ने बांध के डाली कि तू कितना ही अहंकार कर ले, मेरे बिना, मेरे आदेश के अलावा कुछ काम हो नहीं सकता। आदेश के बिना तो जन्म मरण लगा एक रस। एकमात्र राम का नाम ऐसा है जो जन्म से लेके मरण तक एक रस में रह सकता है। निभे राम का नाम, भीड़ पड़िया बग जात है, सोई व्रत बेकाम। जैसे कोई आपत्ति आई और वो सब दूर हो गए, सारे नियम कायदे कानून, तो फिर वो व्रत क्या काम के, वो तो बेकाम है, वो तो बेकाम है। जैसे उम्र ढलती जाती फिर कुछ नहीं बनता। पहले तो हम दीपावली का दिया देख के भोजन करते थे, ओ अब बन रहा है तो खा लो, फिर कहाँ गया वो व्रत। पहले तो ऐसे ही करते थे, ऐसा है, पहले होली पे ऐसा करते, पहले उस पे ऐसा करते, पहले उस पे। तो गुरुदेव हमारे जो व्रत तेरा टिका ही, समय के अनुसार तेरा सब खत्म हो गया, तो फिर तूने वैसा काम किया ही क्यों, क्योंकि वो सत्य नहीं था। और एकमात्र राम का नाम है जो सदैव के लिए टिका हुआ। आपत्ति है जब वृद्धावस्था में जब बिस्तर पे पड़ जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि पूजा पाठ अभिषेक व्रत, लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ राम का नाम, सिर्फ राम का नाम लेना है। अंदर आ, सिर्फ राम का नाम चलेगा, सिर्फ राम का नाम। रामचरण एकादशी तू दृढ़ कर हृदय राख, 11 का व्रत है मोठ ले गयो मार। रामचरण एकादशी तू दृढ़ कर हृदय धार। एकादशी को तो तू दृढ़ के हृदय में धारण कर ले कि 10 इंद्री एक मन को कस के इनको कंट्रोल करके राम जी का भजन कर। इस एकादशी को तू धारण कर, 11 का व्रत है मोठ ले गयो मार। और रामायण में भी कि राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे तो कोटि करोड़ यज्ञ फल हो। ऐसा उसमें लिखा है कि राम राम सब कहते हैं, पर दशरथ हर को नहीं कहते। दशरथ किसको, कि 10 इंद्रियों को वश में करके राम का नाम कोई नहीं लेता, ऊपरी ऊपरी लेते, ऊपरी ऊपरी लेते हैं। 10 इंद्रियों को राम जी में लगाना है, परमात्मा में, इनके सहित राम का नाम जो लेता है उसको इतने फल की प्राप्ति होती है। 11 का व्रत है मोठ ले गयो मार। 11 तो कच्चा व्रत है, उसको तो एक दाने ने ही खत्म कर दिया, तो 11 सत्य कहाँ हुआ। रामचरण को हुआ जगत राम, और सब अपने मना बनाए। फिर खा लिया तो बोले वाह भूल तो माफ है, करे जाओ। फिर हो जाए तो बोले वाह चलो भूल माफ है, बाद में देखेंगे। फिर आज कहीं कुछ है शादी विवाह जाना तो बोले अगला वाला कर लेंगे, ये छोड़ दो। फिर उसका अपना मन गलत, ऐसा करेंगे आज ऐसा कुछ निकाल दो, ऐसा कर दो, सब अपने मन का बना है। आज बुधवार है कहीं जाना है तो कल ही अटैची बाहर रख दो, ये सब अपने मन के बना है, अपन ने ही बना दिए। और किसी ने नहीं बोला था कि कोई बुधवार है कि चौथ है कि ये है कि वो कुछ है कि ये है। अपन भी वहां गए तो बस करने, तो बस वाले बोले आज तुम आप चौथ को जाओगे, तो चौथ है। हमने कहा भैया हमारे तो ना तो चौथ है ना 500 में, हमारे तो कुछ है ही, हम तो कभी ऐसा देखते ही नहीं। अपने तो गुरुदेव फरमाते हैं कि टोटल सभी दिन राम जी के, परमात्मा ने रात और दिन बनाया,
रात और दिन भी जीव की प्रतिपालना के लिए, कि जीव तो गेलिया 24 घंटे काम करता रहेगा, इसलिए रात बने अपनी प्रति, अपने ऊपर दया करके अपने को सृष्टि के नियम से बांधा, क्योंकि इसको बोले अभी बुद्धि का हीन है, कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। इसलिए परमात्मा ने तो सिर्फ रात और दिन बनाए, बाकी सारी तिथि, सारे दिन, सारे वार त्योहार सब अपने द्वारा बनाए, अपने इधर के बनाए गए हैं। रामचरण को वा जगत राम संबंध रुचि नाई, आन धर्म आन धर्म सिर गागरी ढुक पीवे तामाई, रामचरण को वा जगत राम संबंध रुचि नाई। संसार कैसा है? संसार कौवे के जैसा है, जिसकी राम रूपी समुद्र में रुचि नहीं है। कौवा क्या करता है? आन धर्म सिर गागरी, गागरी के अंदर चोंच डाल डाल के पी, गागरी के अंदर मतलब सिमटा हुआ काम करता है। अपन कूप मंडूक है, अपन राम रूपी उस समुद्र को जानते हैं। अपन सिमटे वे वार त्योहार, दिन बड़ा दिन छोटा दिन, शुभ अशुभ पाप पुण्य इसकी गति में अटके हुए हैं। डुब पीवे तामा, ये संसार कौवे के जैसा है, जो सिर पे रखी गागरी में डूब डूब के पीता है। ऐसे आन धर्म में पूरा संसार अटका हुआ है, जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। वो समुद्र रूप है, उसका कभी अंत नहीं आता, उसकी कोई था ही नहीं, लेकिन उसका नाम लेता नहीं है। जैसे मिंडक कूप में सरप सतावे आए, रामचरण यूं ग्रह धर्म नित उठ सांसो खाए। जैसे मेंढक कूप में सरप सतावे आए, जैसे मेंढक होता है कुएं में, जब मेंढक होता है तो वहां उसको सांप का भय से, वो समझता है कि समुद्र से बड़ा तो नहीं, ये जो कुआ है, इससे बड़ा कोई संसार नहीं है, इससे बड़ा कोई। वो एक बार हंस वहां पर जाकर बैठा कौवे की पाल पे, तो बोले कहाँ से आए हो? तो बोले समुद्र से। बोले समुद्र? मेंढक ने कहा। बोले कितना बड़ा होता है? तो उसने कहा कि मैं कैसे बताऊं? तो मेंढक उसी में उछल के बताता है इतना बड़ा, फिर उसमें उछल के बताता है इतना बड़ा। तो बोले नहीं, उसकी कोई सीमा ही नहीं, तो वो झूठ बोलता है। फिर तो आप झूठ बोल रहे, इस कुएं से बड़ा कोई समुद्र हो ही नहीं सकता। तो चार फलांग उसमें ही लगाता, बोलता इससे बड़ा तो क्या होता होगा, इससे बड़ा तो क्या होता होगा। ऐसे अपनी दौड़, अपनी सोच, अपनी बुद्धि इतनी छोटी कि अपन राम जी की सीमा को समझ ही नहीं सकते। अपन कहते ओ राम जी का कितना होगा, क्या होगा। ऐसे है अपनी सोच, जैसे मेंढक कूप में सर्प सतावे आए। जैसे फिर उसको हमेशा भ्रम सताते, लिमिटेड उसमें हमेशा भ्रम बने रहते। ऐसे रामचरण यूं ग्रह धर्म नित उठ सांसो खाए। ऐसे घर के गृहस्थी के धर्म में रात दिन अपने को संशय खाता है, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं। अमावस को ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, पुण्य को ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। 24 घंटे अपने को नित सांशा खाता है, नित भरम सताते, भय सताता। गृहस्थ धर्म संसार में सदैव भरम बना रहता है, भरम रहता है। शोक पट के देव रे हर्षशील की जाय, रामचरण जस आन को दोष दई कुलाय। ये अपनी होशियारी, अपनी चतुराई देखो, गुरुदेव अपनी चतुराई के लिए अपने को फटकार है। शोक पट्ट के देव रे, जब अपने उठाव ना होता है ना, तीसरा दिन होता है, तो अपन कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। और जब अपने शादी विवाह ये कार्यक्रम होता है, तो हर्षशील के ध्याय, तो शीतला माता को मना, उस वक्त शील को मना, शीतला माता को मना। तब राम जी याद नहीं आते, तब मंदिर नहीं जाते। पूरी शादी में मंदिर का कहीं दूर दूर तक काम नहीं, कहाँ वो देवी देवता भाटा पूजा ये कर, सारे भ्रम करते। और जब मर जाते हैं तो उठावने पे अपन मंदिर जाते, कि कहाँ जाओ? मंदिर हो जाओ, शोक पूरा करो, मतलब शोक राम जी के माथे, और सारा खुशी जीवन सब अपने माथे, अपने देवी देवता कुल देवता इनको मनाते रहते। बोले मंदिर तो छोड़ो, कुल देवता को मनाओ, मंदिर मंदिर छोड़ो। इतने अपन स्वार्थी है, इतने अपन अज्ञानी है। तो शोक पट्ट के देव रे, शोक तो वहां पटक रहे, और हर्ष शील के जाए, जब घर में खुशी है तो शील के जाए। उस पत्थर को मना रहे हैं रामचरण जस आन को, तो जस तो दे रहे हैं आन को, ये हमारे बहुत बढ़िया काम हो गया। देवी देवता कुल देवता इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा दिया, सारा जस उनको। और कोई मर गया तो दोष दई को लाए, क्या करे राम जी ने ऐसी कर, परमात्मा को दोष देते हैं। तो अपने भरम जाएंगे कैसे? रामचरण हम देखिया जगत हरामी खोर, रूठा रोवे राम को टूठा गावे ओ।
राम चरण हम देखिया जगत हरामी खोर। महापुरुषों ने फरमाया कि हमने देख लिया कि संसार हरामी खोर। जब अपने घर में कोई अच्छा खुशी का माहौल हो जाता, कोई सफलता मिल जाती, तो अपन क्या गुणगान करते, हमने इतनी मेहनत करी, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और जैसे ही कोई दुख पड़ता है तो राम जी ऐसी करी, राम जी ऐसी करी, राम जी ऐसी करी, भाषा बदल जाती, भाषा 1 मिनट में बदल जाती। अपन ने कोई अच्छा काम घर पे हो जाता है तो उसका गिनती का कोई वार पार ही नहीं कि अपन ने इतनी मेहनत करी, ये करा, वो करा, फाटा उठाया, ये उठाया, वो उठाया, वो उठाया, रात दिन इसमें लगे रहे, तब जाके काम हुआ। कोई किसी भी काम में, चाहे खुशी का हो, कैसा भी हो, कोई सफलता हो, पास फेल का हो, कुछ भी, उसमें अपन अपनी मेहनत गिनाते हैं। और जैसे ही कोई बीमारी आ गई, कोई चला गया, तो बोलेंगे राम जी को दोष दे कि राम जी ने ऐसी करी। रूठा रोवे राम को, ठूठो ठूठा गावे, और तो कुछ हो गया तो राम जी को रोते हैं कि राम जी करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा मत करते, राम जी को सलाह देते हैं, ऐसा मत करते, ऐसा कर देते, ऐसा था तो जन्म ही क्यों दिया था, ऐसा था तो ऐसा करा ही क्यों था। सारा दोष राम जी को, सारा दोष राम जी को देते हैं। माता कहे अरु माथो तोड़े, देखो ये भरम विध्वंस है, इसलिए गुरुदेव हर उसमें अपने को, हर साखी में हर तरह के भरम का आप विध्वंस कर रहे हैं कि अपने मन की सारी एक एक नस, एक एक नस को महापुरुषों ने पकड़ा है, एक एक चीज बता रहे हैं कि अपने अंदर क्या है। माता कहे अरु माथो तोड़े, देखो ऐसा पूत, रामचरण रिक्शा करे, जासू कहे सप कपूत। रामचरण रिक्शा करे, जासू कहे कपूत। माता कहे अरु माथो तोड़े, तुलसी के लिए फरमा, तुलसी माँ, तुलसी माँ, तुलसी माँ अपन कहते हैं, और कहते तो है उसको बड़ी बेरहमी से उसका माथा ही तोड़ लेते हैं। तुलसी का नियम है कि इसको माथे से कभी नहीं तोड़ा जाए, ऊपर से नहीं तोड़ा जाए, नीचे के जो पत्ते हैं जो पक गए, यदि अपने को आवश्यकता है, तोड़ तोड़ के बिना बात ही बांट रहे हैं, तोड़ ली चाय जैसे, और फिर उसको बांट रहे हैं कि लो तुलसी लो, तुलसी लो, तुलसी लो। अरे भाई एक तुलसी देके भी क्या नहीं आए, जिसको खानी वो अपने आप ले लेगा। और अपन उसको पुण्य समझते हैं, पुण्य समझते, पहले तो उसको नोच दिया, फिर अपन बांटने का काम कर रहे हैं, फिर अपन समझ रहे बहुत अच्छा काम है, जिसको खानी है वो वैसे ही होशियार, आप अपने ले लेंगे। और अपने को लेना भी है उसको तो उसको तरीके से लेना, उसके माथे पे वार नहीं करना है, नीचे से लेना है। अपन तुलसी माँ, तुलसी माँ, तुलसी माँ करते हैं और फिर अपन उसका माथा तोड़ देते हैं, तो ये तो डबल पाप हो गया। एक तरफ तो ये बातें कर रहे हैं, रामचरण रक्षा करे, वो तो रक्षा कर, और जासू कहे कपूत, और अपन ये करते, अपन कपूत है कि अपन सपूत है, ये देख लो। कीकर बाड़ी बारणे, पाले काटन कज, रामचरण ऐसो धर्म, साधे जगत निलाज। कीकर बाड़ी बारणे, पाले काटन कज। बबूलिया होता है, चाहे वो कांटे का होता है, कभी घर के बाहर आसपास आ भी जाता है तो उसको क्या सोचते हैं कि इसको बड़ा लो, बड़ा की क्या करेंगे, इसको काट के इसकी लकड़ी वापरेंगे, काट के इसकी लकड़ी, मतलब मन में कितना कपट है, मन में कितना कपट है। ऐसा धर्म अपन साधते हैं कि चलो माता जी, फिर क्या करेंगे, अपनी इच्छाएं जाहिर करेंगे। ऐसे नहीं पूछ रहे कि हम माता को और गणेश जी को, चाहे माता जी हो, चाहे देवी हो, देवता, हम उनको बिना स्वार्थ के, घर में कोई बेटा बेटी हुआ तो उसको पूजेंगे, फिर उसको मांगेंगे, पहले होने वाला हो तो मांगेंगे, मतलब हर चीज के पीछे अपने मन में कपट रहता है। ऐसे बिना कपट के कभी कोई पूजा, कभी कोई रातें जगह दिया, कभी नहीं, बिना बात देते, बिना बात नहीं देते। शादी हो गई, विवाह हो गया, कुछ हो गया, कुछ है तो वो देते, काम धंधा, कोई दुख आ गया तो बोले रातें जगह दे, बिना कारण कोई नहीं देता, बिना कारण कोई नहीं। हाँ, ये संसार स्वार्थी है। ऐसे रामचरण ऐसो धर्म, साधे जगत निलाज, मतलब उस पेड़ को पैदा कर रहे हैं, यानी कितना बड़ा कपट है कि मन में ये कपट है कि लकड़ी काम आएगी, इसको काटेंगे। ऐसे बाहर के सारे धर्म निभा रहे, क्यों निभा रहे, क्योंकि मन में मांगेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होगी, इसलिए कर रहे हैं। धर्म धर्म करना चाहिए इसलिए नहीं कर रहे, मन में कपट रख के काम कर, श्राद्ध भी डर के मारे कर रहे हैं कि नाराज हो जाएंगे, अभी घर में फालतू का क्या मतलब, देवी देवता नाराज नहीं हो जाए, इसलिए अपन श्राद्ध, अपनी मजबूरी। अभी कोई कह दे कि नहीं नहीं तो अभी करते, लेकिन संसार इस बात को समझता नहीं, वो स्वार्थ से इतना हटा हुआ, स्वार्थ से इतना अटका पड़ा हुआ है। अभी अपने को तो यहाँ महापुरुषों ने कह दिया तो अपने मन में श्रद्धा है, क्योंकि अपने को पता है सब झूठ है, अपने को पता चल गया कि यहाँ ये सब झूठ है, इससे न तो किसी को कुछ मिलता है, न किसी को कुछ प्राप्ति है, जो गया
उससे अपना अब कोई संबंध नहीं रहा। रामचरण पाषाण कूंत पाषाण के दुनिया लागे पाए, साधु मिलावे राम सु ताके निकट न जाए। रामचरण पाषाण के दुनिया लागे पाए, संसार पत्थर के पेड़ जा जाके लग, पत्थर के पेड़ लगती है, पर साधु मिलावे राम सो ताके निकट न जाए। पर जो साध राम जी से मिलाते हैं उनके निकट न जाए। जो साध राम जी से मिलाते, और महापुरुषों ने इसी में अपने को फरमाया था कि रोज तो पत्थर के पास जाते, पर जब कोई दुख आपत्ति आती है तो जन को जाके पूछते, क्योंकि पत्थर जवाब नहीं देगा कि हमारे कोई आपत्ति आ गई, कोई दुख आ गया, कुछ आ गया, तो किसके ढूंढते, जन को ढूंढ। ये कोई मुख से कहे कि भाई तेरे ये होने वाला है या ये हो जाएगा, कोई हमको ऐसा बोले, कोई विश्वास दिलाए, उसके लिए जन को ढूंढ। फिर जन के पास क्यों जाते? शालिग्राम की पूजा करते हैं और आपत्ति आती, कोई दुख आता है तो जन के पास में जाते हैं। इसका कारण क्या? रामचरण संसार ले पाहन को प्रसाद, राम सने ही साध सु करे के चरीबा। रामचरण संसार ले पाहन को प्रसाद, संसार किसका प्रसाद लेता है? पत्थर का प्रसाद लेता है, पत्थर पे चढ़ा के। और राम सने ही साध सु करे खेचरी पार, और कोई राम सने ही संत मिल जाए तो उससे वाद विवाद करे। जो सच में राम जी से स्नेह करने वाले, जो सत्य को फरमाने वाले, अरे ये प्रसाद क्या ले रहा, प्रसाद तो राम नाम का ले, तो वहां पर वो वाद विवाद करेगा, वो वाद विवाद करेगा। रामचरण पाखाण की प्रीत न पहुँचे पार, जू पाहण की नाव चढ़ बूढ़े बहती रात। रामचरण पाखाण की प्रीति न पहुँचे पार, पत्थर से प्रीति लगाकर आज तक कोई उससे पार नहीं पहुंच पाया, आज तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। जीव पाहन की नाव चढ़ बूढ़े बहती डार, कैसे? जैसे पत्थर की नाव में आज तक कोई पार नहीं हो पाया। पत्थर की नाव पे चढ़ा तो पत्थर की नाव ने आज तक कभी किसी को तिराया नहीं, कभी किसी को नहीं तिराया। जीव पाहन की नाव चढ़ बूढ़े बहती धार, बहती धारा में डूब गए। इसी प्रीत पाखाण सु जिसी राम सु होय, तो राम चरण रामे मिले बहुर न जन्मे को। इसी प्रीत पाखाण सु जिसी राम सु होय, जैसी प्रीति अपन ने पत्थरों से करी, ऐसी यदि राम जी से करते तो राम चरण रामे मिले बहुर न जन्मे कोई, तो राम जी आके प्रगट हो जाते, राम जी मिल जाते, जन्म मरण खत्म हो जाता है। जैसी प्रीत अपन ने बाहर करी, ऐसी प्रीति अपन राम जी से करते, राम जी से करते। 67 राम जी से करते तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जी प्रगट हो जाते, जन्म मरण खत्म हो जाता। राम चरण पाखाण सु अपनी रक्षा न हो, कर जोड़िया सेवक खड़ा क्या पावेगा सो। राम चरण पाखाण सु अपनी रक्षा न हो, पत्थर से जब अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, मूर्ति को इस तालों में बंद करना पड़ता है कि इसको कोई उठा के ले जाए। कीमती पत्थर, कीमती पत्थर है, इसमें हीरा लगा हुआ है, इसने इतने गहने गांठे पहने हुए, तो उसका वो खुद अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता, तो आने वालों के लिए क्या करेगा। रामचरण पाखाण सु अपनी रक्षा न हो, कर जोड़िया सेवक खड़ा क्या पावेगा सो। हाथ जोड़ के सेवक उसके आगे खड़े हैं, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा। और जितने भी मूर्ति में, कभी बोले मूर्ति में क्यों प्रकट हुए, तो वो मूर्ति में नहीं हुए, भगत के, जहाँ भी हुए वो भगत की ताकत से, मूर्ति से कहीं कुछ प्रकट नहीं, भगत की ताकत से। भक्तों ने भक्ति करी, कर जोड़िया सेवक खड़ा क्या पावेगा सो। हर जगह भगत है, हर जगह। वृंदावन में जो अपन ने देखा निधिवन का, तो वो भी भगत की ताकत से पैदा। हरिदास जी महाराज की वहां कोई शुरू से थोड़ी ना लीलाएं होती, कोई लीलाएं जब से तब से थोड़ी ना प्रकट हुई। महापुरुषों ने 600 साल पहले, वो तो 6000 साल पहले की बात है, कृष्ण भगवान के तो 6000 साल, 6000 से वहां थोड़ी ना चल रहा था, अभी 600 साल से प्रकट हुआ वो, पहले नहीं था, पहले तो खाली जमीन थी, तुलसी थी ऐसे। लेकिन वो तो उन महापुरुषों ने भक्ति करी, और भक्ति के प्रताप से उन्होंने ये चीजें वापस प्रकट करी, नहीं यहाँ पर ऐसा होगा, तो भूमि तपोभूमि बन गई, भूमि तपोभूमि। तो भक्त की ताकत से सारा काम है,
भक्त जी शुरू से ऐसा थोड़ी ना हो रहा था कि 6000 साल से यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले बाद में भगत आए और भगत ने भक्ति करी और उनके प्रताप से उस पर भी ये चीजें दिखाई देने लगी, सिर्फ उनके प्रताप से कि ऐसा होगा, और ऐसा होने लग गया। ऐसे है कि भाई ये भूमि इतनी तपोभूमि बन गई, भूमि तपोभूमि बन गई। रामचरण पाखाण सो अपनी रक्षा न हो, कर जोड़िया सेवक खड़ा, क्या पावेगा सोए। राम रसायन मुख पीवे, गंग खल के शीश, सो आंख धतूरो ना चरे, नहीं तिसायो ईश। राम रसायन मुख पीवे, गंग खल के शीश। अब शिव जी भगवान का कह रहे कि जो 24 घंटे राम नाम का सुमरण करते हैं, राम रसायन राम रूपी अमृत मुख से पान करते हैं, सो आंख धतूरो ना चरे, उसको आंकड़ा चढ़ाते हैं। आंकड़ा और धतूरा, अभी आंकड़ा और धतूरा कहाँ लिखा हुआ है, यूं ही आंकड़ा और धतूरा उनको चढ़ाते, जहर। अब उसमें क्या है, वो तो मात्र जहर। अब वो उनको चढ़ा रहे हैं, और नहीं तिसायो ईश, जिसकी जटा से गंगा जी बह रही, वो क्या प्यासे हैं एक लोटे के पानी, वो प्यासे हैं और अपन उन पे जाते और पानी ढूंढते, जाते और पानी ढूंढते हैं। रामचरण भगवान ने पैदा किया पखान, ताई टांच मूरत घड़ी, सो कैसे भगवान। रामचरण भगवान ने पैदा किया पखान, परमात्मा ने उस पत्थर बनाया, परमात्मा ने पत्थर की रचना करी थी। जब तक पत्थर खदान में होता है तो बढ़ता चला जाता है, परमात्मा ने तो पत्थर बनाया, और ताही टांच मूरत घड़ी, उसको अपन ने टांच टांच के मूरत बनाया। जब पर ताही टांच मूरत घड़ी, सो कैसे भगवान, वो कैसे भगवान, उसको टांच टांच के। और परमात्मा ने अपने को बनाया कहीं टांच औजार हथियार किसकी आवाज आई, और वो तो मूर्ति पे चढ़ चढ़ के, उसी पे लेट लेट के, उसको स्टूल पे चढ़ चढ़ के उसको बना, और दे ठोका पीटी आवाज इतनी आती। और कहीं अपने को बनाया, कितने कितने करोड़ों अरबों जीव पैदा हो रहे, कहीं आवाज का काम ही नहीं, कहीं आवाज का काम ही नहीं, कैसे पल रहा है, कैसे उसके अंदर क्या हो रही है, बस वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। न माँ को पता है, न पिता को पता है, न संसार को पता है, कैसे बोले इधर पैदा हो गया, इधर पैदा हो गया। कितने मच्छर की आवाज नहीं आती है, चौमासे में देखो कितने जीव पैदा होते हैं, और आवाज का कहीं काम है कि पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीव पैदा होते हैं, पर कहीं एक आवाज का काम नहीं है कि ये पैदा हुए और ये मर गए, ये पैदा हुए ये मर गए, ये पैदा हुए ये मर गए। राम जी की फैक्ट्री की देखो, वहां पर कैसा काम चल रहा है, कितना कंप्यूटराइज काम है। और यहाँ पर अपन तो एक प्रतिमा को पूरे गांव को पता चल जाए कि आवाज आ रही, उसको टोंज टोंज के बनाया। रजू क्योंकि अपने में वो ताकत नहीं, अपन ने अपने आप को करता मान लिया। रामचरण भगवान ने पैदा किया पखान, ताई टांच मूरत घड़ी, किसो कैसे भगवान, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। रामचरण पाखान की मूरत घड़ी सवार, पड़ी तवाई तुरक की, जब्बे में दही भंडार। रामचरण पाखान की मूरत घड़ी सवार, पहले तो मूर्तियां बनाई, सुंदर सुंदर बनाई, और पड़ी तबाही तुरक की। जब मुसलमानों ने हमला बोला, तब भे में दही भंडार, तो उसको नीचे भंडारे में डाल दिया। जब वो खंडित हो गई, मुसलमानों ने हमला बोला और मूर्तियां खंडित हो गई, तो फिर उसको भंडारे में डाल दिया गया, नीचे डाल दिया गया, तल घर में डाल दिया। तो बताओ, यदि वो सही में भगवान होते तो क्या अपन ऐसा करते। अपने जीव के कोई हाथ पैर टूट जाते तो अपन उसको नीचे फेंक देते, हाथ पैर टूट जाते तो क्या उसको फेंक दिया जाता। लेकिन अपन ने तो बस उसको एक मूर्ति फिर के दिया, रही तो खंडित हो गई। अब इसे जीव खंडित हो जाता तो उसको यही कर दिया जाता, उसके साथ में उसकी सेवा शुश्रूषा। यानी अपने को मन में पता है कि मूर्ति है, ये सत्य नहीं, तो उसको फेंक दिया, उसको तल घर में डाल दिया। बंदी सु नंदी भई, नंदी सु गंदी, हरिचरणा को छाड़ के हंडवाई हंदी। ब्रह्म कमंडल शिव जटा, जंग ऋषि तज चली, मेरु उतर भूप सर के, खार समुद्र मिली। बंदी सु नंदी भई, गंगा जी के लिए कह, गंगा जी पहले कैसे थी, गंगा जी भगवान की बंदी थी, यानी दासी, भक्तिवान थी। फिर बंदी से वो नदी बनी कि क्या करेंगे हम, सेवा का काम करेंगे, सेवा के काम का मौका मिला कि भाई संसार में प्यास बुझाए,
से नदी बही और नदी सुगंधी, और फिर नदी से गंदी बन, फिर वो दास सेवक की जगह गंदा रूप धारण कर, गंदा रूप धारण कर लिया, सब दूर गंदगी डल गई उसमें। क्यों? क्योंकि संसार का संग हो गया। हरि चरणा को छाड़ के हड़वाई हंदी, हरि की चरण को छोड़ी तो अब उसमें हड्डियां गिरने लगी, हड़वाई हंदी, अब लोग उसमें हड्डियां डालने लगे। हड्डियां कहाँ डालो? तो गंगा जी में हड्डियों का ढेर लग गया, हड्डियां डालने लग गए। क्यों? क्योंकि राम जी की शरण को छोड़ा तो ये स्थिति बनी। राम जी की शरण को छोड़ा। ब्रह्म कमंडल शिव जटा, ब्रह्म कमंडल शिव जटा, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, शिव जी की जटा में आई, शिव जी की जटा में आके फिर ऋषि की जंगा में आई, और ऋषि की जंगा में आके फिर वो वहां से वापस निकली। ऋषि की जंगा से निकली तो मेरु उतर भू पसर के, फिर पर्वत से उतर के जमीन पे आके और खार समुद्र मिली, खारे समुद्र में मिली। खारे समुद्र में ऐसे अपन राम जी का अंश, राम जी का अंश है, लेकिन आके संसार का संग कर लिया, तब अपन को खारा समुद्र क्या है कि बार बार रूप धारण करना, बार बार गर्भ में जाना है, बार बार अनेक 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 अपने को रूप धारण करने पड़े, अनेक अनेक गतियों में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने राम जी का संग छोड़ दिया, राम जी की शरणागति छोड़ दी, तो अब अपन दुखों के सागर में आ गए। और ये सब क्या है? दुखों का सागर है, और दुख में कभी सुख मिलेगा नहीं। राम सुखदास जी महाराज तो एक ही खड़ी बात फरमाते कि संसार तो दुखों का ही सागर है, और अपन सुख खोज रहे हैं तो अपनी सबसे बड़ी गलती है। अपन उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। अपन सोचते अब नहीं मिल रहा है, हमको तो मिल रहा है, तो अपन फिर उस सुअर के समान कि नाले में अपन उसको सुख देख रहे हैं, नाले में है, कीचड़ में है, और उसको डल्लभ समझ रहे हैं, फिर अपने में बुद्धि नहीं, अपने में बुद्धि नहीं, क्योंकि पूरा संसार ये नहीं, क्या दुख है बताओ? सब सुखी है, सब ये है। अरे सुख और दुख किसको कहते? एक सेकंड में अशांति बनी रहे और उसको अपन सुख कह रहे, उसको अपन सुख कह रहे। 24 घंटे तो अजक ही अजक है। गंगा जा भावे गोमती, भावे जा गिरनार, रामचरण इक राम बिन हारियो रतन गिवार। गंगा जा भावे गोमती, चाहे गंगा जा, चाहे गोमती जा, चाहे गिरनार जा, रामचरण इक राम बिन, एक राम के नाम के बिना तू मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा ही हार गया। जोग जिज्ञ तीरथ व्रत जप तप साधन पुण्य, रामचरण इक राम बिन जो अंक बिहुने शून्य। जोग कर लिया, जग कर ले, जोग कर लिया, यज्ञ कर लिया, तीरथ कर लिया, व्रत कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, कितने ही कर लिए, साधन कर लिए, पुण्य कमा लिया, लेकिन एक राम के नाम के बिना जो अंक बिहुनी शून्य, खाली शून्य काम की नहीं, उसके आगे अंक लगाया जाए तो उसकी कीमत पड़ेगी। अंक लगाया जाए, 0 के आगे 2 लगाओ तो 20 बन जाएगा, 0 के आगे 9 लगाओ तो 90 बन जाएगा, लेकिन खाली 0 किसी काम की नहीं। ऐसे खाली जप तप पुण्य किसी काम के नहीं, बिना राम के नाम के साथ यदि काम होगा तो आगे बढ़ेगा। वृंदावन से वन भलो जो निज दिन उचरे राम, राम भजन परतीत सुफल सबे ही ठाम। वृंदावन से वन भलो, तू वृंदावन भी चला गया तो क्या निहाल कर, वृंदावन से तो फिर वन ही अच्छा था, तू जा रेरा था, तेरी गृहस्थी अच्छी थी, यदि तूने राम का नाम नहीं लिया तो वृंदावन जाके क्या निहाल, वृंदावन जाके। वृंदावन से वन भलो जो निज दिन उचरे राम, रात दिन राम का नाम ले तो वही जगह अच्छी, राम भजन परतीत सुफल सबे ही ठाम। राम भजन और परतीति से तेरे सारे हर ठिकाने, फिर चाहे घर में भी है और राम का नाम ले रहा है, घर में है और राम का नाम ले रहा है, तो तेरा वही ठिकाना सफल है। और वृंदावन जाके भी तूने राम का नाम नहीं लिया, तेरा जाने का कोई मतलब नहीं। घर बाहर हाँ, वृंदावन से वन भलो जो निज दिन उचरे राम, राम भजन परतीत सुफल सबे ही ठाम। घर बाहर अरु तीर्था, भावे देश विदेश, घर हो बाहर हो, तीर्थ हो, देश हो विदेश हो, कहीं भी रहो, रामचरण भज राम को, ये सदगुरु का उपदेश, तू राम का भजन कर, ये ही गुरु का उपदेश है। सोठा में गुरुदेव फरमा रहे,
68 तीरथ नाय कारज कोई ना सरे, हरि रस माता नाय ताते भर मत ही फिरे। सोचा सीधा एक बात पे ठप्पा लग गया। अब ये बात सुन लो ध्यान से। 68 तीरथ नाय, 68 तीरथ ना लिए एक भी काम तुम्हारा सरने वाला नहीं। अपने को महापुरुष माने एक भी काम संसार का सरेगा नहीं। हरि रस माता नाई, जब तक कि हरि के रस में माता नहीं हुए, उसमें लिपायमान नहीं होंगे, ताते भर मत ही फिरे। तो 24 घंटे भले ही भरमाते, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, आंखें कभी तृप्त नहीं होंगी, आंखें फूट जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और वो भटकन बढ़ती चली जाएगी। जितना अपने को देखने का शौक मोज होगा बुढ़ापे में, उतना ही ज्यादा दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मन हो गया चंचल। अब मन कंट्रोल बुढ़ापे में होगा नहीं, मन कंट्रोल जवानी में होता। फिर अपन विवेक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। ये जितना भी है पहले का कंट्रोलिंग काम है। पहले मन को जब शरीर अच्छा और कसा तब तो मतलब है, जब शरीर जाना ही बंद हो जाएगा तो उसको क्या कसे, और दुखी होंगे और दुखी होंगे। फिर यहाँ चारू धाम कारज कोई सी जान, चारों धाम फिर लिए कोई काम नहीं बना। भरम फिर बेकाम बिन सतगुरु पावे नहीं, कर्मों में बिना बात भटकते रहे, बिना सदगुरु के प्राप्ति नहीं है। राखी सके न राख तोड़ी सिरजनहार की, जो परमात्मा ने तोड़ दिया उसको कोई रख नहीं सकता। जो परमात्मा की तोड़ी हुई चीज है उसको कोई रख नहीं सकता है। कूड़ी गल्ला भाग, लेकिन झूठी झूठी बातें करके अकल गई संसार की। संसार की अक्कल ही चली गई, संसार में अक्कल नाम की चीज नहीं है। राखे समरथ राम तो दूजा कोई तोड़े नहीं, और जिसको राखे राम जी उसको कोई तोड़ नहीं सके। प्रहलाद जी के विरोध में पूरा गांव हो गया पर एक बाल बाका नहीं कर। और अभी कलयुग में मीराबाई का उदाहरण कि उनको कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाए। जिसको राम जी रखते हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके ऊपर राम जी का है। हाँ, हाँ, पूरा संसार बेरी हो। राखे समरथ राम तो दूजा कोई तोड़े नहीं, जिसको राम जी ने रख लिया उसको कोई तोड़ नहीं सकते। तजता गो बेकाम राम चरण साची कही, इसलिए तू बाहर की चीजें छोड़। महापुरुष सत्य फरमा रहे हैं कि ये सब भ्रम है, टोटल चीजें बाहर की भ्रम है। तागा वैसे जनेऊ को कहते, सच तागो बेकाम। जनेऊ यानी कि तू अपने आप को किसी भी सुरक्षा के घेरे में मत ले, जिसको राम जी ने रखा वही रहेगा, और जिसको राम जी ने तोड़ दिया वो रह नहीं सकता है। रामचरण साची कही, ये 100% सत्य है। इति भरम विध्वंस को अंग संपूर्ण अंग उनचित कर। साखी 1725। राम राम जी राम राम